पूरा ये सात्विक खाना है जिसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये दौड़ा खिचड़ी, तो ये ड्राई, ऐसे ड्राई रहता है ये ड्राई रहता है। तो ये हमारा 3 तरह का पिट्ठा है। एक तो काकरा और इंदौरी पिट्ठा, और ये है आपका गोईठा, गोईठा पिट्ठा। Juhar. Mayurbhanj is born out of the forest, blessed by the gods, and remembered through the story of food. Namaste, this is Mrinalika Bhanjdeo from the erstwhile royal family of Mayurbhanj. We are sitting in the Belgaria Palace, a home and residence of the royal family. Mayurbhanj has always been known for a couple of different things. So one, of course, is the temples, another would be the forests, and thirdly, the royal lineage where we come from. My family's been here for over 1,000 years. And we've recently migrated to Baripada only in the 1800s. Prior to this, we were located in Khiching, currently where our Khiching temple is. We belong to this region for over centuries. And the word Mayurbhanj, which is the district's name today, comes from the sheer meaning that we come from the lineage of peacocks. Again, animals who profoundly give the idea of purity, of spirituality, and of divine grace. A lot of the food that we find today in our homes has come actually from rituals, from temple cuisine, and now has become part of our cuisine as well. For instance, you have a very sattvic palate, which comes from the bhog bhojan, which we offer to the deity. And to name a few of the dishes would be the dola khichuri, the ram rochak tarkari, and the saag bari. These are again quintessentially food that we would have offered the deities. However, it has also come into the kitchens of the royal household through a lot of the women who generally during fasting or when they would have a sattvic day of the week, they would prepare this kind of food for themselves. Also during rituals, this is the kind of food that is prepared even in the royal household till today. तो यहाँ पे जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं अभी, वो सारा का सारा शाकाहारी है। हाँ, शुरुआत कर रहे हैं तंका तोरानी से। तोरानी है जो फर्मेंटेड राइस होता है उसका जो पानी है, तो इसमें प्रोबायोटिक रहता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। और समर में इसका कंजम्पशन बहुत अच्छा रहता है, बॉडी को कूल करता है। सो ये बेसिकली जगन्नाथ मंदिर से आया है। उड़ीसा का जो फूड कल्चर है वो बहुत सारा पार्ट जगन्नाथ मंदिर का वो कुजीन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो मंदिर का जो खाना है, मंदिर का जो प्रसाद है, 56 भोग है, तो वो खाने में बहुत जगह पे झलकता है। सो ये टंका तोरानी जो है वो आप जब जाएंगे, कभी पुरी जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे वो श्रद्धालुओं को गर्मियों में से दिया जाता है, बांटा जाता है टंका तोरानी। तो उसको पीने के लिए सब लोग इसे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे लग रहा है ऐसे जब गर्मी हो बहुत ज़्यादा उस समय पिएँ तो आपके पेट को ठंडक भी पहुँचाएगा, साथ में एक डाइजेस्टिव ड्रिंक भी है और हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये पिंपुड़ी बासर चावल से बनाया है। तो ये रॉयल प्लेस है, तो यहाँ पे राजा प्रॉब्ली ही लाइक्ड पिंपुड़ी बासर बिकॉज पिंपुड़ी बासर राइस
ये बहुत छोटे क्वांटिटी में बनता है एंड बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है, तो सारे नॉर्मल लोग नहीं अफोर्ड कर सकता है। जैसे मेरे को याद है बचपन में हम लोग पिंपड़ी बासो खाते थे ओनली खीर में, ऐसे खाली राइस जैसे नहीं खाते थे, इतना सारा क्वांटिटी नहीं होता था। तो फिर खीर में बनता है तो उसका फ्लेवर अलग होता है, पिंपड़ी बासो जैसे बोलते हैं ना कि एंड उस इतना मीठा है उसमें कि एंड्स उसके लिए अट्रैक्टेड होते हैं उसकी तरफ, तो वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। लेकिन नॉर्मली टंका तुरानी जो बनता है उसमें कोई भी अरुआ राइस बनता है। ये हमारे सामने अभी एक थाली है, वो सात्विक थाली है पूरा। और रॉयल फैमिली जब कुछ पूजा पाठ में रहता है या फिर कुछ सात्विक डे रहता है तो उस दिन भगवान जी को जो चढ़ाया जाता है मंदिरों में अपने पूजा स्थल पे, तो वो उसी का एक यहाँ पे हम हमारे सामने पेश किया हुआ है। तो ये रखा हुआ है दालमा, और ये है राम रोचक तरकारी, और ये है बेसरो, एंड ये दौड़ा खिचड़ी, ये है साग एंड बड़ी, ये अम्बुल और राई, एंड ये खीरी। मतलब पूरा ये सात्विक खाना है जिसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं है प्याज। दालमा हो गया ये वाला टिपिकल दालमा, जैसे हर जगह का सांभर अलग होता है, उसी तरह जैसे हर जगह खिचड़ी भी अलग होता है, उसी तरह दालमा भी उड़ीसा में अलग अलग टाइप का ही बनता है। तो मंदिर में आप जाएंगे ना तो वहाँ का जो बाड़िया डालमा है वो डिफरेंट है, उसमें कौन सा सब्ज़ी जाता है वो वेरी स्पेसिफिक। पूरी का डालमा अलग है, एंड अभी कार्तिक महीने में वो लोग खाते हैं हॉबी से डालमा, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, वाइट कलर रहता है वो, टोटली डिफरेंट है, इसका टेस्ट एकदम अलग है। एंड ये वाला है हमारा टिपिकल जो पूजा में घर पे बना लिया, बारीपदा में स्पेशली, जैसे हमने इसमें डाला हुआ है ना कॉलीफ्लावर है इसमें, तो कॉलीफ्लावर नॉर्मली पूरी के लोग नहीं डालेंगे अच्छा, डालमा में ना। एंड गाजर ये भी लाइक इट्स नॉट ट्रेडिशनल सब्ज़ी, बट यहाँ पे हम लोग ना जैसे कोई भी सीजनल सब्ज़ी हो गया तो हम उसको खाते हैं, तो वो चीज़ प्रसाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें बारीपदा में हम खाते हैं। तो लेकिन पूरी में बहुत स्पेसिफिक रहता है, हर टेम्पल का अलग तरह का डालमा, हर घर का अलग डालमा होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये भी टोटली डिफरेंट है, कैसे बनाने का, कि घी डलेगा, क्या तड़का होएगा उसका, वो सारा अलग रहता है। माइल्डली स्पाइस्ड है। हाँ, वाह, वेरी टेस्टी, इसके साथ और कुछ भी नहीं चाहिए, इट्स लाइक रियली होलसम, सब कुछ है उसमें। ये दौड़ा खिचड़ी। दौड़ा मीन्स लाइक ऐसे कुछ चीज़ को लेके ऐसे आप मैश करोगे ना तो उसको बोलते हैं। तो ये ड्राई, ऐसा ड्राई रहता है ये ड्राई रहता है। हाँ? हाँ, और एक होता है पानिया खिचड़ी, पानी वाला, वो थोड़ा सा गीला होता है, तो उसमें इसमें से छिलका वाला मूंग है, ये मूंग जो है वो लाइक धुली हुई, वो येलो मूंग दाल नहीं है, ये छिलका वाला मूंग है। तो इसको दौड़ा खिचड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको बनाने का जो प्रोसेस है ना, तो राइस को पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनली वैसे करते थे कि पहले राइस को धो लिया, अपने साफ़ कर लिया, उसको थोड़ा सा ड्रेन करके उसी में ही सारा खड़ा मसाला अंदर डालते हैं, देन उसको ऐसे मलते हैं अच्छे से। तो मलेंगे तो फिर वो अच्छे से उसके स्पाइसेस के जो फ्लेवर है वो इन्फ्यूज़ हो जाते हैं राइस में। देन दे ड्राई दैट राइस इन द सन। तो जब वो हल्का सूख जाता है देन दे कैन मेक इट, देन दे सोक द दाल, लेंटिल, धो लिया उसको अच्छे से, एंड दोनों को मिला के कुक करते हैं। तो कोई कोई ऐसे भी कुक करते हैं कि पानी बॉईल करते हैं, उसमें सारा मसाला डाल देते हैं, फिर ये डालते हैं उसमें, एंड साथ में घी डालते हैं, देन बंद कर देते हैं। कोई कोई ऐसे बनाते हैं कि तड़का डाल के, जैसे हमने देखा यहाँ पे, पहले घी में जीरा और तेज पत्ता ये सब डाल के उसके बाद डालते हैं, फिर बहुत सारा घी का उपयोग होता है इसमें। एंड ये ऐसे ही रहता है, लाइक थोड़ा सूखा सूखा रहता है, तो आप उसको हाथ से पकड़ के खा सकते हैं, नॉट लाइक थोड़ा लिक्विड ही नहीं रहता। बहुत लोगों को लिक्विड ही पसंद है, मुझे तो ऐसा ही पसंद है ये। एंड इसके साथ में ये राम रोचक इज अ मस्ट। हाँ, तो राम रोचक अगेन ये मूंग दाल, हरा मूंग दाल विद छिलका, उसका बड़ी बनाते हैं उसका। अच्छा लगा मुझे, मतलब थोड़ा ड्राई है बट घी का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर है। एंड ये सब्ज़ी ना बहुत रियली, लाइक मैं जब छोटी थी तो हम खाली पूजा पे ही बनता था, ऐसा कुछ पूजा पर्व होता है ना उस टाइम में बनता है, एंड बहुत सारा क्वांटिटी में बनेगा तब भी हमें कम पड़ जाता था। तो मुझे याद है जब भी हम प्रसाद ऐसे घर पे आता था या फिर कुछ, तो खिचड़ी बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन राम रुचो खाली थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, तो उसी में ही मैनेज करके खाना है। तो दिस यूज्ड टू बी लाइक फेवरेट ऑफ एवरीबडी। ये बड़ी काफ़ी सॉफ्ट है। कोई बड़ी फ्रेश बनाते हैं या बना के रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और यूज़ करते रहते हैं? एक्चुअली फ्रेश ही बनाया जाता है। मुझे तो मूंग दाल की बड़ी बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो बहुत अच्छी है। हाँ, ये सही में मतलब रोचक है, इतना फ्लेवरफुल है कि जैसा वो कहानी बता रहे थे कि राम भगवान को ये पसंद है, इसलिए इसका नाम राम रोचक हो गया। और इसमें भी ऐसे आलू रिसेंट एडिशन है,
पहले इसमें आलू नहीं था। हाँ, पहले आलू नहीं होता था, मतलब एक तरह से कोफ्ता जैसा बोल सकते हो उसको, है ना, वही है उसी का। हाँ तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको बारीपड़ा में मिलेगा। हाँ, क्योंकि पहले जब मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स को बताती थी राम रोचक, तो उनको मालूम नहीं था, लेकिन अभी सब जानते हैं बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। One of my favorite dishes is of course the sago bari dish, and it is basically your bari which is crushed and it is mixed with the saag, and this is again served as one of the bhog dishes which has now made its way to our Satvik menu as well. अब ये साग बड़ी, ये मेरा फेवरेट साग है। बीच में अच्छा बड़ी का क्रंचीनेस है। तो ये आपका रेड एमरंथ, हाँ वही है, चौलाई। ये आपका अम्बल और राई है, सूखे हुए आम के साथ में बनाया गया, राई मिला के। ये चटनी है क्या है? चटनी तो नहीं बोलेंगे, खट्टा बोलते हैं। बहुत टेस्टी है, तो बहुत ही उम्दा है। इसको अम्बुला बोलते हैं। ये है कच्चा आम का जो केरी स्टेज में होता है, उस टाइम पे उसको काट के नमक डाल के उसको सुखा लेते हैं, देन यू कैन प्रिजर्व इट एंड यूज इट इन डिफरेंट डिशेस। तो ये इससे खट्टा खाने के साथ में थोड़ा सा इट वर्क्स लाइक ए पैलेट क्लिनजर, है ना, थोड़ा खट्टा खा लिया तो फिर देन यू मूव ऑन टू डिफरेंट डिश। बहुत टेस्टी है, मतलब खाना बहुत ही उम्दा था। मैं तो बिल्कुल ऑलमोस्ट चट कर चुका हूँ। और इसका वेज ये डिश है, लेकिन नॉन वेज में भी इसका प्रयोग होता है, फिश के साथ में भी। अम्बलों का, अम्बुलों का, हाँ, खट्टा बनाने के लिए। खट्टा बनाने के लिए। ना, ये बेसर हो, ये आपका ड्रम स्टिक्स, बड़ी और बीन्स सब कुछ है। ऐसे बड़ी को तलते हैं क्या? ये दूसरी तरह का, उसको नाड़ी बोलते हैं। नाड़ी। वो क्रंची रहना चाहिए, वो लास्ट में डालते हैं कभी कभी, जैसे अभी यहाँ पे तड़का पे डाला, कोई कोई लास्ट में भी डालते हैं उसको। तो बेसर बोलते हैं जब डिश में ना कोई सरसों का पेस्ट डल जाता है, उसको नॉर्मली लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं बेसर। तो बेसर अगेन वेज नॉन वेज दो वेरिएशन बन सकता है। फुल ऑन मस्टर्ड मतलब का फ्लेवर है, फुल ऑन पंजेंट है। ये खीरी है और ये बना हुआ है पिम्पुरी बासा से, मतलब वही चावल जो मोना जी बता रही थी जिससे खिचड़ी बनाई गई थी, वही। और इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, केसर है और बहुत ही उम्दा है। One of the main missions of why we started this hotel was actually to give back to the community, to also uplift the community, and to highlight a lot of the dying art and craft forms which are found in Mayurbhanj. To name a few would be the Mayurbhanj Chhau, as well as the Sabai handicraft clusters that belong to Mayurbhanj. Sabai is actually a wild grass that grows all over Mayurbhanj, and it actually is a way to, give these women who mainly work in this craft cluster an additional source of revenue, a way to give them financial and economic independence, and also to highlight something which is quintessentially found in Mayurbhanj, also found in parts of Bengal as well. When we go to a village like this and we, see how the craft is actually made by hand, this craft uses no machinery. It's all made literally hand woven, and they make really beautiful, vibrant, like table mats, baskets, bags, to just name a few of the crafts that you will be able to find here. एक तो वहाँ पे सवाई घास से बहुत सारे मसादानी बना रहे हैं। आइटम्स, हाँ जी 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 जी। और यहाँ रस्सी बन रही है। यहाँ पर रस्सी बन रही है। ये घास को लाते हैं, इसको भिगो के रखते हैं क्योंकि बहुत हार्ड होता है, नहीं तो इनके हाथ छिल जाएंगे। ये थोड़ा सा गीला करके फिर वहाँ पर उस साइड में उनको ये करते हैं। ये सबसे बेसिक स्टेप्स है। जब सवाई घास आया था या जब सवाई घास यहाँ पर चालू हुआ, उस टाइम से ये रस्सी बना रहे हैं। बट अभी मतलब बहुत सारे लेडीज़ों ने उस स्किल को डेवलप किया है कि डिफरेंट आइटम्स बनाने के लिए।
तो यहाँ पे पिठा बना रहे हैं। है इस पिठा का नाम क्या है? ये काकरा पिठा काकरा पिठा। है। तो ये चावल के आटे से बनता है। और कितने तरह का पिठा होता है? पिठा तो 9-10 प्रकार है। अभी हम 3 प्रकार का पिठा बनाते हैं। कौन सा? एक तो खाकरा हो गया। हाँ, काकरा हो गया, वो पत्ता में, वो हल्दी पत्ता में एरंडी पिठा अरुंदी पिठा। है, वो तापर गईठा गुड़ी। कौन सा? गईठा गुड़ी। वैठा। गईठा गुड़ी माने छोटा छोटा हो ना। इंडूरी पिठा और गोईठा। गोईठा। हाँ, गईठा गुड़ी। गोईठा। गईठा। तेजपत्ता भी डाले हुए हैं इसमें? हाँ, तेजपत्ता है और क्या क्या डाला हुआ है? गुजराती। इलायची क्या होता है? तो गुजराती बोलते हैं। गुजराती बोलते हैं इलायची को। तो ये हमारा 3 तरह का पिठा है। एक तो काकरा, हाँ, काकरा और इंदौरी पिठा, और ये है आपका गोईठा, गईठा गुड़ी। गोईठा पिठा। हाँ, तो ये दूध में बनाते हैं। अच्छा, तो ये चावल के आटे का गोली बना के दूध में पकाते हैं इसको। हाँ, और इसमें इलायची और तेजपत्ता डाला हुआ है। और ये आपका हल्दी के पत्ते में ये पिठा बनाया गया है। ये भी चावल का आटा ही है, अंदर में स्टफिंग की गई है नारियल की। पहले यही खाते हैं, काकरा पिठा। थोड़ा सा चल जाता वो। हल्का नमक भी है क्या? बढ़िया बना। इसको ऐसे भी खाते हैं कि ऐसे मिला के दूध में खा सकते हैं? रसमलाई की तरह लग रहा है। ये साल का पत्ता है। सकुआ का पत्ता का आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। पास में जंगल है सब, सकुआ का। पास है। ये पसंद है? कौन सा पसंद है इसमें? हाँ बेटा। और वो से वसी ले ला। हाँ ठीक है, बैठ के खाओ। इसमें हल्दी के पत्ता का फ्लेवर आएगा। बहुत मस्त है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अरोमा है हल्दी के पत्ते का। चाय भी पिलाएंगे। हाँ, बन रहा है चाय? बनेगा। बनेगा अभी तो बनवा दीजिए। काला चाय बिना दूध वाला। चाय पीते ही नहीं है आप? ना तब ना, चाय नहीं, खीर तो पान खाते नहीं, हैं। चाय नहीं, पान नहीं, किचू नहीं। तो आपका जीवन तो बहुत नीरस है। हाँ, चाय भी और कब पान से भी नहीं किचू है। ना, पान भी हमको नहीं। दोनों ही पसंद है, हर चाय एक भी में पान। क्योंकि सुबह से मेरा दिल कर कोलगेट है, आज कुछ हाँ, नहीं है। बहुत बढ़िया चाय बना है। थोड़ा सा इसमें गुजराती भी डाल देते ना, मज़ा आ जाता। ये जो चाय है ये हर्बल टी है, जिसमें आपका लेमन ग्रास है, मैंगो जिंजर है, साथ में बड़ी इलायची है। बहुत बढ़िया चाय बना हुआ, बहुत ही बढ़िया चाय। सुमित्रा जी डाला है? हाँ, हाँ, अरे हाँ, कैसी बात। हाँ, हाँ। CID एक आता था सीरियल, अभी आता है? मैं देखता है। दिखता है है, ये है। बोलता है सियारी मुझे अच्छा लगे। हाँ। मैं कुछ चीज़ सीरियल नहीं देखते, सीआईडी दया पता लगाओ। है। इसमें आम डला है कि डला है? नहीं, आम नहीं, जिंजर है? आम अदरक। आप लोग गप मारते हैं? है। गप हम लोग ऐसे आपस में बातचीत ऐसे होता है, हाँ। मतलब गांव की महिलाएं सब बैठ जाती है, अपना बैठ के कपास्टिंग चल रहा है, चाय पानी चल रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, हमको भी बहुत पसंद है। लेकिन क्या है कि दोस्त लोग अब कम हो गया, सब सब इधर उधर चला गया। नहीं, विदेश में नहीं, दोस्ती का कमी गला केठी से चल जाते थे मोबाइल के लिए। सब अब लोग तो जहाँ मोबाइल जाइए- के लेके व्यस्त है। अब जहाँ जाइए वहाँ लोग मोबाइल लेके बैठा रहता है, मोबाइल बात बैठा करते ही रहता है, नहीं। किसी के साथ बात। पीछे में गए, पार्टी में गए, पार्टी में गए ना, वहाँ पे सब लोग रील बना रहा था बैठ के, कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा था, इसको देखिए फोटो खींच रहा था। चलिए धन्यवाद आप सबका, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। Another important art which comes out of Mayurbhanj, which is again a UNESCO recognized intangible asset, is the Mayurbhanj Chau. It's a dance form which was developed under the patronage of my ancestor Maharaja Shri Ramchandra Bhanjdeo, and it's gone through a plethora of change.
in the recent times because it has come into the dying art form classification. So when we started the Bulgaria Palace Hotel, we also encouraged these dancers and started working with a foundation called Project Chhaoni, whereby we invite these dancers to come in to perform at the Bulgaria Palace so that they are able to share this beautiful art with our guests and travelers who come to Orissa in terms for tourism. हमारे पूर्वी भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जैसे आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। ये तीनों राज्य में छऊ नृत्य देखने को मिलता है और ये तीनों छऊ में एक विशेष अंतर है। पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया छऊ है और झारखंड का जो सरायकला छऊ है, उसमें जब डांसर नृत्य करते हैं तो वो मुखौटा का यूज करते हैं कैरेक्टर के हिसाब से, और ये सरायकला और पुरुलिया छऊ में ही मिलता है, लेकिन मयूरभंज छऊ में इसकी व्यवहार नहीं है। इसके स्थान पर मयूरभंज छऊ में फ्री फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है और फेशियल मेकअप कैरेक्टर के हिसाब से किया जाता है। हमारे मयूरभंज छऊ में एक बात है कि हम कॉमन कस्ट्यूम नहीं पहनते, हम कैरेक्टर के हिसाब से जो कस्ट्यूम होता है उसी को पूरा पहनते हैं और पूरा बॉडी का मेकअप होता है मयूरभंज छऊ में। तो बैम्बू चिकन है, ये ट्रैवल डेलिकेसी है। एक और जगह है अराकू, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ अराकू में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड का फ्लेवर है। तो कोई बाहर से आता है और फर्स्ट टाइम उसको आपको रेकमेंड करना है कोरिया डिश खाने के लिए, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मुरी मांसो और बैम्बू चिकन। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वी वुड प्रोबेबली से दालमा एंड मशरूम कुक्ड और पनीर कुक्ड इन बैम्बू। तो ये भिंडी कुरकुरी, आलू गोभी मटर, चना दाल तड़का, मटन करी, कोखारू बोरा, और राइस जो है सर गोविंदो भोग जीरा राइस, गोविंदो भोग जीरा राइस और लच्छा पराठा, कोखरा फुला। काफ़ी लाइट है। Very nice. तो इसको जो भी बेस होता है वो मतलब कुकिंग ऑयल वो मस्टर्ड ऑयल में यूज़ करते हैं या प्रेडोमिनेटली वही? So you'll have a lot of mustard की आपकी खाने में टेस्ट बड़ी अच्छी आती है। आई थिंक पूरा जो ईस्टर्न इंडिया का बेल्ट है हर जगह पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। जैसे बिहार, अगर उड़ीसा, आप पक्षी झारखंड। पका रहे हो तो आप मस्टर्ड ऑयल के बिना उसको पका ही नहीं सकते हो, तो आपको वो चाहिए। So how do you balance your traditional roots with contemporary lifestyle? मतलब उतना आप बाहर रहे और उसका फिर आके यहाँ पे संभाला पूरा। I mean initially I काफ़ी टफ था, at least you know because I'd lived outside for 8 years और तब मैं मुझे वापस आना था, यहाँ पे कुछ करना था। So I feel एक है कि आप होपफुल हो कि आप यहाँ पर आके कुछ कर सकते हो, और दूसरी चीज़ है कि आई थिंक आई वॉज प्रीटी set that I wanted to do something in the impact space and create a hotel. So I think those two were the main driving force behind my decision and staying here. But otherwise, actually I also teach yoga. I'm a yoga instructor. I have a certificate. So I think that really helps me balance a lot of things in my life. तो आप इसको होटल कंसिडर करते हैं या होम स्टे, या मतलब किस में
कैटेगरी में वी आर एक्चुअली रजिस्टर्ड एज अ होटल, होटल? बट बिकॉज हमारी फैमिली भी यहीं पे रहती है और वी ट्रीट द पैलेस ऑल्सो एज अ लिविंग म्यूजियम, तो यहाँ पर एक्चुअली दो चीज़ एक साथ आपको देखने या रहने को मिलता है। और आप होम स्टे भी बोल सकते हो क्योंकि हमारी पूरी फैमिली यहीं पे रहती है, लेकिन हम लोग मतलब every day we may not interact that much with the guests, so that's why I feel like with the number of rooms we say we're a heritage hotel. बेलगारिया एक्चुअली ये हमारी ओरिजिनली एक गेस्ट हाउस होती थी और राज परिवार एक दूसरी बिल्डिंग पे हम लोग रहते थे, जो 1950s में हम लोग ने गवर्नमेंट को दे दिया एक स्कूल बनाने के लिए, और फिर हम लोग बेलगारिया शिफ्ट हो गए। प्रायर टू दैट बेलगारिया में आप देखोगे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, वी ऑलवेज सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ फ्लोरा एंड नेचर। तो यहाँ पे द स्टोरी गोज दैट इट हैड अ लॉट ऑफ बेल की ट्रीज़, और इसीलिए उसका नाम बन गया बेल गड़िया, बेल का घर। और गढ़ से आया गड़िया। ओके। लेकिन ब्रिटिशर्स couldn't pronounce the R, so actually the spelling is GARIA, but then because they can't say the R it became D, बेलगड़िया। so it became Belgaria. मुझे बारी पता कि मटन इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी, दैट द अर्दीनेस उसमें जो है आपको, आपने इतने जगह का खाया होगा, डू यू फील एनी डिफरेंस इन दिस मटन? थोड़ा मुझे बता रहे थे जब मैं विलेज टूर के लिए गया कि जो यहाँ के बकरे हैं वो साल लीव्स खाते हैं, सकुए का पत्ता खाते हैं, इसलिए उसके मीट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। Oh, that's interesting. थोड़ा टेंडर होता है और मतलब एक क्या बोला जाए उसको, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पालना कोई भी एनिमल को, और एक है कि फ्री रेंज करके और जो चीज़ें आसपास मिलती है वो खिलाना, तो टेस्ट में फ़र्क तो आएगा। जो एक हल्का मैं कहूँगा एक गेमी फ्लेवर होता है ना मीट में, मतलब इसमें वो इसमें नहीं ला रहा। हाँ, जो मतलब मीठी होता है strong- वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है। बाकी मटन तो बिल्कुल वेल कुक्ड है, हाँ टेंडर है, और हल्का सा मुझे स्वीटनेस लगा डेफिनेटली, और काफ़ी रिच ग्रेवी है। आई रिमेंबर हम लोग छोटे थे तो संडे को ही बनता था मटन, एंड पूरे फैमिली में जस्ट 1 और 2 किलोज, उसमें सबको 2-2 पीस एंड एक आलू एंड झोल अनलिमिटेड। तो इसलिए आलू मिलाना आलू शुरू कर होना ज़रूरी है, सो इट गिव्स अ टेक्सचर टू द राइस, बिकॉज राइस ऐसे ना जो ग्रेवी होता है, जैसे उड़ीसा में मोस्टली मटन का झोल बनता है ना, वो थोड़ा पतला रहता है ग्रेवी वाला, तो राइस के साथ खा सकते हैं। तो ज़्यादा राइस खाना है एंड साथ में झोल बहुत सारा है, तो थोड़ा सा उसको बाइंड करने के लिए, नहीं तो ऐसे पानी जैसा तरी हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको टेक्सचर देने के लिए, थोड़ा बॉडी देने के लिए वी हैव आलू, एंड देन आलू इन्फ्यूजेस द फ्लेवर ऑफ मटन वेरी वेल, इट सोक्स इन रियली वेल, सो इट्स रियली गुड। Thank you so much for having us. Thank you so much for coming. This was really lovely, very thank you. eye-opening for me as well. You know, we learn so much through the stories of food, and I feel like it's also a great way to connect with other people by telling your story through food as a medium.